94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। हाँ वही, वो लास्ट स्ट्रीट लाइट के पीछे ही अपार्टमेंट है। मोहित को समझाते हुए उसके ऑफिस वाले ने कहा था, घर ढूंढ रहा था, छोटे से गांव से आया था यहाँ नौकरी करने के लिए। ऑफिस के नजदीक ही कम रेंट पे घर मिल जाएगा। सबने ऐसा ही कहा था। पहले तो उसने बड़े शहर में तगड़ा रेंट सुना तो चौंक गया था। धीरे धीरे ये बड़े शहर की तासीर समझने लगा था। अब तक तो गेस्ट हाउस, सगे संबंधी या दोस्तों के सहारे कुछ दिन बिता दिए थे, पर अब तो अपना घर लेना ही पड़ेगा। ऑफिस वालों के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा और स्ट्रीट लाइट के पास एड्रेस चेक करने के लिए रुका। तब पहली बार देखा था उसने बिंदिया को। भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा बिंदिया को, पर उस वक्त तो मोहित को जल्दी थी। अभी तो मकान मालिक से मिला ही था और अपनी बात बोल ही रहा था कि दरवाजे पर बिंदिया दिखी, और वो भी यहाँ मकान के लिए ही आई थी। गजब, दोनों की परिस्थिति बिल्कुल समान थी। बिंदिया जॉब भी करती थी और पढ़ती भी थी, और उसके टाइमिंग की वजह से लेडीज हॉस्टल में रहना मुमकिन नहीं था। छोटा सा कमरा ढूंढ रही थी वो। दोनों को रेंट भी ज्यादा लग रहा था, पर जरूरत भी उन्हीं की थी। मकान मालिक ने रास्ता सुझाया। घर 2 कमरों का था, पर अंदर आने के 2 रास्ते थे और बाथरूम बाहर। अगर तुम लोगों को एतराज ना हो तो बीच का दरवाजा बंद करके एक रूम दोनों ले सकते हो। दोनों जल्दी से बोल उठे, कबूल है। और फिर आगे क्या हुआ बताती हूँ, बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। बिंदिया को मिला था रसोई घर और एक कमरा, और मोहित को एक कमरा बाहर ही खा लेता था, इसलिए उसे रसोई घर की जरूरत ही नहीं थी। बीच का दरवाजा दोनों ओर से ताला लगाकर बंद कर दिया था। दोनों के जॉब टाइमिंग्स अलग अलग थे, जाने की जगह भी अलग अलग थी। मिलना तो होता ही नहीं था। हाँ, कभी कभार छुट्टी के दिन हाय हेलो हो जाता, और जब लाइट बिल आए तब प्यार में गिरफ्तार हो जाए ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा था। वैसे भी मोहित कम बोलता था और लड़कियों से बात करने की तो आदत ही नहीं थी उसे। मोहित उस दिन घर आया, काफी थक गया था, सोना चाहता था, खाना भी खा के नहीं आया था। अभी तो बिस्तर पर लेटा ही था कि बिजली चली गई। खड़ा हुआ तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी, बिंदिया की। उसने कुछ सोचकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से सिसकियां अब तप कराने लगी। कितना कहा, कितना समझाया, तब दरवाजा खोला उसने। मोहित को यकीन नहीं हो रहा था कि बिंदिया अंधेरे से डरकर रो रही थी। जैसे तैसे माचिस ढूंढी, पर मोमबत्ती नहीं थी। रात ढल रही थी। बिंदिया को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो तो मोहित को बाथरूम तक नहीं जाने दे रही थी, बस रास्ते पर चल रही स्ट्रीट लाइट का सहारा था, जो इतने अंधेरे को कम कर रहा था। क्या ये थी इनके प्यार की शुरुआत? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। जब तक किसी चीज की जरूरत ना पड़े तब तक उसका महत्व कभी समझ नहीं आता। बिल्कुल स्ट्रीट लाइट की तरह। बालकनी में से व्यू कट रहा है या फिर सोते वक्त आंख में लाइट आती है, ये कहा जाता था इस स्ट्रीट लाइट के बारे में। आज उसके थोड़े से उजाले ने काम सरल कर दिया था। उस दिन काफी बातें हुई बिंदिया और मोहित की। बिंदिया ने अंधेरे में भी खाना पकाया और दोनों ने साथ बैठकर खाया भी। उसके बाद तो दोनों कभी कभी बालकनी में बैठकर शाम को कॉफी भी पीते थे। मोहित बोलता कम था, पर बातें सुनता ज्यादा था। बिंदिया बहुत खूबसूरत थी, आंखों में हमेशा काजल। बात करते वक्त उसका मुंह खुला रहता था, बालों को कस के बांध लेती थी, फिर भी एक लट बार बार चेहरे पर आ जाती। मोहित का तो कोई कसूर ही नहीं था, प्यार करने लगा बिंदिया से। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। कई बार प्यार तो हो जाता है, पर इसका इकरार बहुत मुश्किल होता है। अब तो बीच का दरवाजा खुला रहता था। बिंदिया छोटी से छोटी बात मोहित से करती। मोहित घर जल्दी पहुंच जाता, पर अभी भी कह नहीं पा रहा था। जब जब ऐसे प्रयत्न किए हमेशा फेल हुआ। कभी बिंदिया थक गई हो या उसे नींद नहीं आ रही हो, फिर कभी उसकी मम्मी से बात कर रही हो या फिर कभी पढ़ाई कर रही हो। आज जब मोहित घर पहुंचा तो बिंदिया की आंखें नम थीं
और चेहरा उदास। मोहित ने बहुत पूछा पर उसने कुछ कहा नहीं। बालकनी में जाकर खड़ी रही बिंदिया। सूरज ढल रहा था। वहां देखते हुए बिंदिया बोली, 2 महीने बाद शादी है मेरी। घर के अंदर चली गई। मोहित वहीं खड़ा रहा। उसने तो ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि ऐसा कुछ होगा। 94.3 माही एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं, आप हैं माही के साथ। मोहित का दिल टूटा, पर उदास तो बिंदिया भी थी। मन ही मन में घुट रही थी। मोहित को कहे भी क्या? बिंदिया को पता था कि उसके मन में क्या है, और वैसे तो वो खुद भी तो मोहित से प्यार करने लगी थी। तभी तो राह देखती थी शाम होने की। मोहित को क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, हर पल यही सोचती थी। पर वो भी तो कह नहीं पाई मोहित से कि वो उससे प्यार करती है। बिंदिया खुद भी हैरान थी। और आज तो शहर का मौसम भी खराब था। गर्मी थी और हवा भी चल रही थी। एकदम से ही जैसे बदल गया सब कुछ। बादल घिरने लगे और आसमान में भी बिजली चमकने लगी। मोहित खड़ा खड़ा देख रहा था सब कुछ। अचानक ही जोरदार कड़ाके की बिजली के साथ बारिश शुरू हो गई। बिंदिया भाग कर अंदर आई और जोर से मोहित के गले लग गई। लेकिन क्या ये एक दूसरे से अब भी प्यार का इजहार कर पाएंगे? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माही एफएम पर आप हैं माही के साथ। बारिश और प्यार का बड़ा गहरा रिश्ता है। वो शाम, वो बारिश, वो पहला स्पर्श, और जैसे बारिश की उन बूंदों ने सब कुछ साफ कर दिया था। बिंदिया को सब कुछ साफ दिखने लगा। मोहित का उसके मन में क्या स्थान है। दूसरे दिन जब मोहित उठा तो बिंदिया नहीं थी। पर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि अलमारी में रुपए भी नहीं थे। करीबन 1.25 लाख रुपए थे। मोहित के थे और बिंदिया को संभालने के लिए दिए थे, जब तक बैंक अकाउंट न खुल जाए। मोहित बैठे हुए सोच रहा था कि क्या हुआ कि बिंदिया चली गई, और वो भी रुपए लेकर, और मोबाइल यहाँ छोड़कर। रात हो गई। मोहित कमरे में ही बैठा रहा। अंधेरा था। उसे लाइट जलाने का भी होश नहीं था। स्ट्रीट लाइट का थोड़ा सा प्रकाश कमरे में आ रहा था। अचानक ही उस प्रकाश के आगे एक परछाई आ गई। वो बिंदिया थी। आगे आकर बोली, हाँ मोहित, मैंने पैसे लिए हैं मेरे बाबूजी को देने के लिए। बाबूजी पर उनके दोस्त का कर्ज है, करीबन 2 लाख रुपए का, और इसीलिए उस दोस्त के बेटे का रिश्ता आया तो मैं मना नहीं कर सकी। आज वो पैसे जाकर उस दोस्त को दे आई हूँ। आज ऋण मुक्त हो गई हूँ। अगर तुम्हारे साथ रही तो प्यार से कमा लूंगी। अब तो कह दो कि हाँ बिंदिया, प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करोगी? आगे बढ़कर मोहित ने बिंदिया को बाहों में ले लिया और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दोनों धीरे धीरे पिघलते रहे।